हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से ना कोई भी एक एक्सेल शीट हम खुद बना सकते हैं, सो दैट हमें कितना सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट चाहिए, उसका कितना कॉस्ट आएगा, वो सारे चीज विद सिंगल क्लिक हम एक्सेल शीट में किस तरह से बनाएंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरे साथ बनाओ, सो दैट बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपके पास इस तरह से एक शीट रेडी आपके पास रहेगा, सो दैट आप बस यहाँ पे कुछ चेंजेस करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेंथ यहाँ पे 6 मीटर कर दूंगा, तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन अपने आप चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो एक्सेल शीट है, आप अपने साइड पे या मान लो काम पे भी अगर आप जॉब कर रहे हो, यू कैन यूज इट, सो दैट आप किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइन। अभी हम क्या करेंगे, हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का क्वांटिटी फाइंड करेंगे। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, उसके लिए हम पूरे एक एक्सेल शीट को स्टार्ट करेंगे। तो विल स्टार्ट लाइक दिस कि आप ना यहाँ पे 3 कॉलम बना देना। जैसे यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट किया, मैंने तीनों को सिलेक्ट किया। आई वेंट टू हियर, कोल्स मर्ज एट सेंटर करेंगे। फिर मान लो मेरा कोई एक रेशियो, यहाँ पे हम रेशियो लिखेंगे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। हम लिखेंगे यहाँ पे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट लिखेंगे। ठीक है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। एंड फिर उसके नीचे आप यहाँ पे अपना रेशियो लिख लो। एक फॉर एग्जाम्पल 1:2:4 है, चार, मतलब ये आपका M15 ग्रेड का कॉन्क्रीट है। द रेशियो इज 1:2:4 है। ठीक है, M15 का है। अब मुझे क्या क्या फाइंड करना है, मेरे को सीमेंट कितना लगेगा वो फाइंड करना है, सैंड कितना लगेगा वो फाइंड करना है, और मेरे को एग्रीगेट कितना लगेगा वो भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे सीमेंट, सीमेंट, फिर हम लिखेंगे सैंड, फिर हम लिखेंगे हम एग्रीगेट, एग्रीगेट। और जब भी आप कोई चीज लिखते हो, आपको उसके सामने उसका यूनिट्स लिखना पड़ेगा। तो सीमेंट को हम लिखेंगे बैग्स में कि कितना बैग हमें सीमेंट चाहिए होगा। फिर हम सैंड को हम लिखेंगे CFT में, क्यूबिक फीट में लिखेंगे हम। आपको क्यूबिक मीटर में लिखना है वो भी करेंगे, नो प्रॉब्लम। एंड एग्रीगेट भी आप अपना CFT में लिखना। ठीक है, फाइन। अब इसका कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे वो भी देखेंगे। तो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हो गया। हमें यहाँ पे एक और चीज ऐड करना है, दैट इज टोटल कॉन्क्रीट क्वांटिटी, टोटल कॉन्क्रीट क्वांटिटी। ठीक है, फाइन। और इसको आप थोड़ा इस तरह से आगे ले लो, फाइन। और हम कंक्रीट क्वांटिटी फिलहाल हम यहाँ पे 1 क्यूबिक मीटर लिखेंगे, और इसको थोड़ा अच्छे से बना लेंगे। इसको सिलेक्ट करो, और यहाँ पे एक येलो कलर, यहाँ पे भी आप येलो कलर डाल दो। एंड फिर इसको तीनों को सिलेक्ट करेंगे, इसको सेंटर में लेके आओ इस तरह से। एंड इसको हम बोल्ड में करेंगे, बोल्ड के लिए ऑप्शन है। एंड फिर ये जो फॉन्ट है आप यहाँ से चेंज कर लेना। ठीक है, सो दैट आगे जाके आपको जो भी चेंजेस करने यू कैन डू दैट। एंड फिर इसको आप सिलेक्ट करो, और यहाँ पे आके यहाँ पे एक बॉर्डर देंगे, ऑल बॉर्डर्स। अगर इसका साइज बढ़ाना है यू कैन क्लिक दैट ऑल्सो। दोनों को सिलेक्ट करो, दोनों को सिलेक्ट करो, दोनों को सिलेक्ट करो, एंड क्लिक ऑन मर्ज एट सेंटर। एंड फिर इसको सेंटर पे ले लो, एंड इसका साइज आप बढ़ा देना, दैट्स इट। और इसको तीनों को सिलेक्ट करो, यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स करेंगे। सेम कॉन्क्रीट क्वांटिटी को भी सिलेक्ट किया, मर्ज एट सेंटर, सेंटर पे लेंगे, साइज को बढ़ा देंगे यहाँ से, और यहाँ से फॉन्ट को भी चेंज कर लेंगे। एंड फिर इसको बोल्ड कर देना। ठीक है, फाइन। अभी हम सीमेंट क्वांटिटी फाइंड करेंगे। इसको एक काम करें, तीनों को सिलेक्ट करो और थोड़ा सा नीचे लेंगे, सो दैट ना, फाइन, फाइन। सीमेंट, सीमेंट का क्वांटिटी कैसे आप फाइंड करोगे, फर्स्ट इज आपको अभी जो मेरे पास कंक्रीट है ना, 1 क्यूबिक मीटर, ये मेरा वेट कंक्रीट है। जब भी हम सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट फाइंड करेंगे, हम इसको ड्राई क्वांटिटी में फाइंड करेंगे। तो आपका फॉर्मूला आपको इस तरह से लिखना है, इक्वल टू साइन। ठीक है, तो द कन्वर्शन फैक्टर इज 1.54। ओके, मतलब जब भी आप वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे, आपका जो वॉल्यूम है 54% इंक्रीज होगा। तो दैट इज वाई हम 1.54 लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई कॉन्क्रीट क्वांटिटी फिलहाल 1 है, तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, फाइन। इसके बाद मेरे को सीमेंट का क्वांटिटी फाइंड करना है, तो सीमेंट का रेशियो है 1, तो 1 के ऊपर क्लिक करना है, मतलब यहाँ पे क्लिक करो। तो तीनों आपने सिलेक्ट किया, इसको आप डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय, फिर एक ओपन ब्रैकेट ओपन करो, शिफ्ट और ओपन ब्रैकेट, फिर यहाँ पे क्लिक करो, प्लस इसको क्लिक करेंगे, प्लस इसको क्लिक करेंगे, ये आपका टोटल रेशियो है। ठीक है, फाइन। और इसको हम एंटर कर देंगे। अब ये जो आंसर आ रहा है ना, 0.22 क्यूबिक मीटर का आंसर आ रहा है। अभी मेरे को आंसर चाहिए बैग्स में, फाइन। इन दैट केस आपको क्या करना है, ये जो आंसर आपको मिल रहा है, इसको हम डिवाइड करेंगे 0.0347। नहीं तो हम एक और काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक और कॉलम, हाँ, इस कॉलम को हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज, इसको हम क्यूबिक, हाँ चलो, इसको लेट इट बी 0.22 ओनली। नेक्स्ट आप यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे डबल क्लिक करो, इक्वल टू साइन। ये जो आंसर है
अगर इस आंसर को अगर मैं डिवाइड बाई 0.0347 करूंगा, मतलब एक जो 50 केजी का जो बैग है ना आपका सीमेंट का, उसका जो वॉल्यूम है 0.0347, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक टोटल वॉल्यूम को डिवाइड बाय किया मैंने एक बैग का वॉल्यूम से। इससे क्या होगा, मेरे को नंबर ऑफ बैग मिल जाएगा और फिर मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। सो इट इज 6.34 बैग की जरूरत है आपको। सो 6.344 कुछ है, तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे देखो बैक ऑप्शन है, तो यहाँ पे ये बैक ऑप्शन क्लिक ऑन दिस एंड दैट इज फाइन। 6.34 करेंगे, नहीं तो आप इसको चाहिए तो राउंड फिगर भी आप कर सकते हो, पर दैट्स फाइन, 6.34 ही रखेंगे, नो इश्यूज, ठीक है। तो सीमेंट का काम हो गया। फिर आप सैंड पे आ जाना। तो सैंड के लिए आप क्या कर सकते हो, इसी वैल्यू को आप डायरेक्टली ले सकते हो। व्हाट यू कैन डू इज, आप यहाँ पे आ जाओ सैंड को, और हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ना आप यहाँ से इससे ड्रैग करो। मैं फिर से बताऊंगा क्या करना है। सैंड पे आ जाओ, मतलब यहाँ पे आ जाओ, और इसको ना ऐसे ड्रैग कर दो नीचे तक, ठीक है। ओके, एक मिनट, तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, ठीक, एक मिनट, चल तो रहने दो, नहीं चाहिए उसको। फिर आपको डॉलर का सिंबल लगाने, विल नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। फिर से आप इसको इक्वल टू साइन लगाओ 1.54, ठीक है। अगेन कन्वर्शन करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट के साथ। इस बार हम मल्टीप्लाई, हम सैंड का क्वांटिटी फाइंड करें, तो इसलिए हम सैंड का वॉल्यूम, सैंड का रेशियो लेंगे, वो 2 है। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल रेशियो से। सो ओपन ब्रैकेट, सो 1 प्लस 2 प्लस 4 करेंगे एंड क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है, फिनिश। ये आपका आंसर आ गया 0.4 पर। ऑब्वियस बात है, क्योंकि 0.22 सीमेंट का आ रहा है, इसका 2 गुना है ना, तो 0.22 इंटू 2 इज 0.44। अब ये जो 0.44 है ना क्यूबिक मीटर में है, पर मेरे को आंसर चाहिए सीएफटी में। तो इन दैट केस कभी भी याद रखना, जब भी आपको क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट का कन्वर्शन करना है, आपको 35.31 या 32 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो व्हाट आई डिड इज आई केम हियर, यहाँ पे आ गया, इक्वल टू साइन करेंगे, ये जो आंसर है इसके ऊपर सिलेक्ट करो और इसको आप मल्टीप्लाई करो 35.31 से। अब ये जो आंसर है ना 15.53 आपका सीएफटी का आंसर है। अगर कोई भी पूछेगा मेरे को सीएफटी में बताओ, तो आपको 15.53 सीएफटी का सैंड चाहिए। अगर क्यूबिक मीटर में बताना है तो 0.44 क्यूबिक मीटर का सैंड चाहिए। तो एग्रीगेट का भी सेम ही होगा, इक्वल टू साइन 1.54 मल्टीप्लाई बाई कॉन्क्रीट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई aggregate quantity divide by open bracket total ratio 1 plus 2 plus total और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये हो जाएगा आपका 0.88, क्योंकि 0.22 का 4 गुना अगर आप करोगे इट इज 0.44। एंड फिर हम यहाँ पे इक्वल टू साइन करेंगे या प्लस साइन भी आप कर सकते हो। 0.88 को मल्टीप्लाई करो 35.31 से, दैट्स इट। तो 31.07 हो जाएगा। अब एक पॉइंट के बाद 4 4 डिजिट है, तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको सिर्फ 2 डिजिट तक हम रखेंगे, दैट्स इट। तो आपका अभी क्या हो गया, पूरा आपका एक्सेल शीट इज रेडी नाउ। इसको सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर लगाएंगे, फॉन्ट चाहिए तो आप फॉन्ट चेंज कर लो यहाँ से, विल चेंज द फॉन्ट, और इसको सेंटर पे लाना और इसको बोल्ड कर दो। और अगर इसको थोड़ा बड़ा करना है साइज को, यू कैन डू दैट, दैट्स इट, योर आंसर इज रेडी। अब इसका मैजिक क्या है, मान लो आपके साइड पे कल कोई कंक्रीट का ग्रेड आ गया 1:1:2 का ग्रेड है, दैट्स इट, फिनिश, आपके पास आंसर रेडी हो गया। और मान लो आप साइड पे काम कर रहे हो, कुछ 15 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट क्वांटिटी आपको ऑर्डर करना है, और आपका जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, लेट अस से आपका, मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, दिस इज फॉर M20, यूजुअली M25 का एक ग्रेड होता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग M25 का है, और आपका ये रेशियो है, दैट्स इट, आपका पास आंसर रेडी है। सीमेंट आपको कितना चाहिए, या सीमेंट आपको कितना चाहिए, हाँ, सीमेंट आपको 5.77 क्यूबिक मीटर चाहिए, और अदरवाइज 166 बैग्स ऑफ सीमेंट चाहिए। सैंड आपको 203 सीएफटी का चाहिए। एग्रीगेट, एग्रीगेट का स्पेलिंग रॉन्ग है, एग्रीगेट, हाँ, दैट्स इट, एक 407। अब इसका रेट अगर आपको लगाने की, इसमें पूरा खर्चा कितना आएगा वो भी हम कर सकते हैं। तो इसको पूरा सिलेक्ट करो और सेंटर पे लाएंगे, यहाँ पे आप लिखो कॉस्टिंग, हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्टिंग ऑफ किसका, मटेरियल, कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल्स सिलेक्ट करेंगे, एक, हाँ, दैट्स इट, और इसको बोल्ड कर दो और इस फॉन्ट को बढ़ा देना। और कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल में चाहे तो तीनों को सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना। और सीमेंट आप सिर्फ सीमेंट, सैंड एंड सीएफटी, इसको नहीं चाहिए बस,
एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट लिखेंगे, ठीक है, कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल्स, या बस इतना ही लिखो। तो कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल्स में हम क्या करेंगे, तो आप मार्केट में देख लेना कि सीमेंट का बैग का क्या रेट है। तो यूजुअली इट्स 350 to 400 रुपीज। मैं यहाँ पे फिलहाल 400 रुपये लगा रहा हूँ। और सैंड लेटर से CFT का कुछ 42 रुपीज है, और एग्रीगेट 44 रुपीज। आप देख लेना अपने हिसाब से, जो आपके मार्केट में जो रेट चल रहा है ना उसके हिसाब से आप डाल दो। मैंने यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू डाला है विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर, बट यू चेक इन द मार्केट कि उसका रेट क्या चल रहा है। एनी हाउ हम एक बार उसको कंफर्म भी कर लेंगे कि क्या रेट चल रहा है। फाइन, दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे आ जाओ, इक्वल टू, तो एक बैग का 400 रुपये है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ बैग, दैट इज 166 बैग चाहिए, और एंटर कर देंगे। अगेन इक्वल टू साइन, CFT, एक CFT 42 रुपीज का है, तो टोटल हमारे पास 15 क्यूबिक मीटर के लिए 203 CFT चाहिए, इक्वल टू साइन। अगेन इक्वल टू साइन, एक CFT एग्रीगेट के लिए 44 रुपीज है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल CFT के साथ, दैट्स इट। एंड फिर इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे बॉर्डर लगा दो, और ये जो प्राइस है सिलेक्ट करो, और इसको पॉइंट के बाद 2 ही रखना। एंड अभी ये मेरे को रुपीज में चाहिए, तो सिलेक्ट ऑन दैट, और यहाँ पे आ जाना और इसको आप रुपीस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, दैट्स इट। तो एक एक होगा। अभी टोटल कॉस्ट चाहिए आपको, तो यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करो, मेक इट टू मर्ज सेंटर, सो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है। एंड फिर इसको दोनों को सिलेक्ट करो, मर्ज एट सेंटर, सिलेक्ट करेंगे ऐसा, सेंटर में लाएंगे, बोल्ड करेंगे। अब इसको थोड़ा दूसरा फॉन्ट दे दो आप, एंड फिर इसको बड़ा करेंगे, इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे प्लस इसको ऐड करेंगे प्लस इसको ऐड करेंगे, दैट्स इट। और थोड़ा इसको ब्रॉड कर देना, दैट्स इट, फिनिश। तो आपको पूरा कॉस्टिंग वाला पार्ट आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी मटेरियल अगर आपके पास आएगा, तो आप डायरेक्टली देखो इसका कितना कॉस्ट है, कितना सीमेंट बैग चाहिए, कितना CFT में चाहिए, आराम से आप निकाल सकते हो, दैट्स इट। तो इसको चाहिए तो आप एक अच्छे से कलर में लगा दो। अभी मान लो कल कोई एक आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, और आपको एक रेशियो मिल गया, लेटेस्ट से 1:4:8 का रेशियो, जो अपना PCC का रेशियो है, ठीक है, दैट्स इट। और आपके पास मान लो 5 क्यूबिक मीटर का PCC करना है, जिसका रेशियो है 1:4:8। आप यहाँ पे चेंज कर लेना, तो 1:4:8 आपका M7.5 का होगा ना, या M7.5 ग्रेड का रेशियो इज 1:4:8। 10 का 1:3:6 होता है, दैट्स फाइन। और आपके पास 5 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट क्वांटिटी है, दैट्स इट। सीमेंट आपको कितना चाहिए, 17 बैग सीमेंट चाहिए, सैंड आपको 83 CFT चाहिए, एग्रीगेट आपको 167 CFT चाहिए। इस हिसाब से आपको सीमेंट का खर्चा आएगा 6,800, सैंड का आएगा 3,500, एग्रीगेट का आएगा 7,000, टोटल आपका मटेरियल कॉस्ट आएगा 17,000। तो इस तरह से ना विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप खुद का एक्सेल शीट आपने बना लिया है, एंड इस तरह से आप हर एक चीज आप बना सकते हो, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लो, और आपके पास इसी तरह से एक एक्सेल शीट आप बना के रखना, सो दैट कल अगर कोई कैलकुलेशन अगर आपको करना है, आप बस यहाँ पे वैल्यू को इनपुट करो और आपका आंसर रेडी है। और मान लो 1-2 साल के बाद आपका सीमेंट का रेट चेंज हो गया, और लेटेस्ट से जब भी आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, और आपका सीमेंट का जो कॉस्ट है लेटेस्ट से वो 350 रुपए का है बैग का, तो यहाँ पे आप 350 कर देना, अपने आप देखो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे सैंड और एग्रीगेट का क्या रेट है मार्केट में। या जो रेट मैंने डाला वो ठीक ही है, क्योंकि सैंड का रेट 42-45 के आसपास रेट चल रहा है, वो डिपेंड करेगा। और एग्रीगेट भी 44-50 के आसपास है। अगर 10 mm का है थोड़ा कम है, 20 mm का है थोड़ा ज्यादा है, दैट इज फाइन। आप ऑन एवरेज हमने 44 लिया है, ये टोटल आप इस तरह से कॉस्टिंग कर सकते हो। अगर आपको ये सारे चीज इन मोर बेटर वे सीखना है, तो आप मेरा ऐप सिविल ब्रेन्स का आप डाउनलोड करो, वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसको और भी मैंने बहुत डिटेल लेवल पे, मेरा जो एडवांस क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड BBS का एक कोर्स है, जहाँ पे आपको मैंने लगभग इस सारे चीज मैंने कवर किया, जहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पूरा कोर्स मिलेगा, जहाँ पे हम पूरे एक बिल्डिंग का जैसे मैंने अभी आपको एस्टिमेशन एक्सप्लेन किया, इसी जैसे हम पूरे एक G+2 रेसिडेंशियल बिल्डिंग का एस्टिमेशन करेंगे। इससे हम एक्सेल शीट्स को प्रिपेयर करेंगे। आप सारे चीज यहाँ पे देख पा रहे हो, इसमें आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स रहेगा, राफ फाउंडेशन, फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, हर एक चीज का हम ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क, प्लास्टरिंग, पेंटिंग का हर एक चीज का हम एस्टिमेशन करेंगे। और इसके साथ हम यहाँ पे इसका बारबेंडिंग शेड्यूल भी करेंगे। तो हर एक चीज मैंने आपको इसमें कुछ थंब रूल्स हैं, फिर हम यहाँ पे बारबेंडिंग शेड्यूल भी करेंगे। तो हर एक चीज मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो देखो बारबेंडिंग शेड्यूल भी आप सीख लोगे पूरा। अभी तो मैंने सिर्फ सीमेंट सैंड का बारे में एक्सप्लेन किया था। अगर आपके फुटिंग में कितना स्टील लगेगा, कॉलम में कितना स्टील लगेगा,
बीम में कितना स्टील लगेगा, उसका एक्सेल शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे, कटिंग लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, स्टेयरकेस का, फिर छज्जा का, बीम का, स्लैब का। अगर आपको ये सारी चीज सीखना है तो आप मेरा सिविल ब्रेन्स का आप डाउनलोड कर लेना। तो वहाँ पे मैंने सारे कोर्स आपको एक्सप्लेन किया है, और इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस है आपको 750 रुपीज में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। इसी तरह से बाकी कोर्सेज भी है, पूरा साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स है, पूरा एस्टिमेशन का है, पूरा ड्राइंग रीडिंग का है। तो एक बंडल ऑफ कोर्स है जिसका कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी, इसमें आपको लगभग 20 कोर्सेज मिलेंगे, जहाँ पे हमने पूरा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। जहाँ पे आपको साइट एग्जीक्यूशन, बेसिक, एडवांस एस्टिमेशन, बीओ की प्रिपरेशन, बारबेंडिंग शेड्यूल, एस्टिमेशन, ड्राइंग रीडिंग, फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स है, बिल्डिंग इंजीनियर का कोर्स है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, फिर एमएस एक्सेल का कोर्स है, प्रोजेक्ट प्लानिंग का कोर्स है, एमएस प्रोजेक्ट का कोर्स है, फिर उसके बाद रेविट का कोर्स है, ऑटोकैड का कोर्स है, प्राइमावेरा का कोर्स है। तो इस तरह से हर एक कोर्स आपको इस पूरे बंडल में मिल जाएगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑलवेज एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। और आप इस तरह से एक्सेल शीट्स खुद बना लो, सो दैट आपको अगर कोई भी कैलकुलेशन करना है ना, आप कर सकते हो। अब कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना कि एक्सेल शीट हमें दे दो, मैं कोई एक्सेल शीट आपको देने वाला नहीं हूँ। मैंने सारी चीज आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो इस लैपटॉप में आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, यू कैन मास्टर दिस। फर्स्ट थिंग, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो फ्रेंड का लैपटॉप ले लो और एक्सेल शीट आप बना लो, और एक्सेल शीट अपने पास रख लेना। फ्रेंड के पास भी लैपटॉप नहीं है तो साइबर कैफे में चले जाओ, 10 रुपये या 15 रुपये 1 घंटे का यूजुअली देते, वहां पे जाओ, प्रैक्टिस करो और खुद एक्सेल शीट्स बना लेना, सो दैट आगे जाके जब आप साइट पे काम करोगे या आप यूएस इंजीनियर बनोगे, ये सारे एक्सेल शीट्स आपको बनाना होता है। कोई भी बंदा आके आपको एक्सेल शीट्स इस तरह से बना के नहीं देगा, ना आप किसी के एक्सेल शीट्स लेके आप काम कर पाओगे, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट यूनिक होता है। तो खुद के एक्सेल शीट्स आपको बनाना होता है, सो दैट इज अ रीजन ये सारी चीज आपको करना पड़ेगा। सो आई वोंट बी शेयरिंग यू एनी एक्सेल शीट, आप खुद कर लो, अगर कोई प्रॉब्लम है यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी। ठीक है, तो इफ यू लाइक द वीडियो, आप लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो दूसरे भी वीडियो से मेरे ऐप के मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सारे को देख लेना, एंड देन इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।